हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हो और फिजिक्स से डर लग रहा है। 2026 में फिजिक्स का पेपर लिखने वाले हो 12th बोर्ड का। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का लिखने वाले हो, यूपी बोर्ड का लिखने वाले हो, राजस्थान बोर्ड का लिखने वाले हो, सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो 2026 में 100% आने वाले हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज 31 क्वेश्चंस मैंने तैयार करे हैं और उन क्वेश्चंस से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आप केवल और केवल इन 31 क्वेश्चंस को करके जा रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज़ की आपको कि 70 मार्क्स में से, आउट ऑफ 70 मार्क्स में से आप 60 मार्क्स जरूर लेके आओगे। तो फिजिक्स से डरे हुए हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अब इसमें हम आपको 31 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। सभी स्टूडेंट पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा और सभी टॉपिक्स को, सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाना है। सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके जा रहे हो। सिर्फ ये 31 क्वेश्चंस को आप 2 महीने में तैयार कर ले तो अच्छे से प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर थ्योरी और एक सिस्टमेटिक वे में आप तैयार करते हो तो गारंटी देता हूं मैं आपको 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं आउट ऑफ 70। 60 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होगा और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको जब पता चलेगा जब आप 12th के पेपर में बैठोगे। और सबसे एंड में मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो 101% आपके पेपर में आपको दिखेंगे और उनको आपको करके ही जाना है, पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है और डायरेक्टली जाके लिख देना है 101%। यानी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो नहीं आए। तो अब चलिए विदाउट डिले के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो 12th क्लास की और 11th क्लास की जर्नी में हेल्पफुल होने वाली वीडियो आपको इस चैनल पर दिखती रहेंगी और आपको गाइड करती रहेंगी। तो बेटा यहाँ पर हम कितने टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं? 31 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज, जो कि 2026 में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड है और डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। अब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करे हैं मैंने, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि डेटा भी चेंज हो जाता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। क्योंकि अगर देखोगे न्यूमेरिकल अथवा में भी देखोगे और में, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन क्वेश्चंस को तैयार करोगे तो अल्टीमेटली आप 60 मार्क्स अचीव कर पाओगे 12th फिजिक्स 2026 के पेपर में। तो चलिए चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। पहला है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से और क्या करना है, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल, एक समान चार्ज आवेशित सेल की वजह से, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये होता है आपका। तीसरा आता है वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो, एक्सप्लेन लॉजिकली। ये एक्सप्लेन करना आपको, एक कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो जीरो होता है, क्यों होता है। ये 3 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर से तैयार करके जाने हैं। चैप्टर नंबर दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा सुनिए, इसमें भी 3 क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं, ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमको पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, सॉरी डेरिवेशन है, करके जाना है। अगला है ड्राइव द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको अच्छे से करके जाना है विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक रखने पर क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक नहीं रखने पर क्या होगा। फॉर्मूला निकल के आता है सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो यहाँ से के का मल्टीप्लाई होता है, आपने देखा भी होगा। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके जाना है अच्छे से, सिस्टमेटिक डायग्राम प्लस थ्योरी प्लस कंसेप्ट, डायरेक्टली आंसर एंड में फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये आपको करना है। अगला है एक्सप्लेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर वाला क्वेश्चन करके जाना है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ के जाना है। तो सेकंड चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चंस तैयार करने हैं और आपको तीनों में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है? ड्राइव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा I इक्वल टू NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये फार्मूला भी पढ़ना है और ओम्स लॉ को भी वेरीफाई करना है। इसमें एक निकल के आता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये वाला फार्मूला आपने देखा होगा। इस फार्मूले को अच्छे से ड्राइव करके जाना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, आपको ये पूरा करके जाना है, 100% दिखेगा आपको। एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर मेटल सेमीकंडक्टर एंड अलॉय। यानी कि जो रजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला है ड्राइव द व्हीट स्टोन ब्रिज एंड प्रिंसिपल एंड कंडीशन फॉर बैलेंस। तो आपको पूरा क्वेश्चन तैयार करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है और बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, पूरा क्वेश्चन तैयार करके जाना है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ गए। अगर एडिशनल एक क्वेश्चन और करना चाहो तो फोर्थ यहाँ पर कर लेना। अगर फोर्थ लिखना चाहूँ कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब कुछ कहेंगे बच्चे कि सर ये NCERT से हटा दिया गया है, बट पूछा जाता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन फोर्थ वाला भी तैयार करके जाना है। तो 1 2 3 4, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं। अगला चैप्टर आता है बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो इसमें से 3 तैयार करने हैं। ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और वो किसकी हेल्प से निकालना है? बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से निकालना है बेटा, ये आपको कंप्लीट करना है और बायो सावर्ट लॉ भी इसके साथ साथ भी कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तैयार होता है। अगला आता है ड्राइव एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। एंड अप्लाई इट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2। तो ये फॉर्मूला आपको विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ ये भी निकालना है और एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है ये भी निकालना है। अगला आता है एक्सप्लेन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिफाइन 1 एम्पियर। आपने देखा होगा कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है पर इंटू लेंथ का, तो आपको पता होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2/R, दोनों के बीच का गैप होता है। तो ये भी आपको तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें एक एडिशन और मैं बता देता हूँ लॉरेंज फोर्स का। लॉरेंज फोर्स ये वाला क्वेश्चन और करके जाना है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, सब कुछ पढ़ के जाना है। तो 4 क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में तैयार करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं को लिख लो और इनको अच्छे से तैयार कर लो और अभी आपके पास टाइम है और अच्छे से करते चली जाइए। अगला चैप्टर आता है बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या करना है आपको? ड्राइव टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला है ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट यूजिंग एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मटेरियल, इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, एंड इनकी करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इसमें से बेटा क्या करना है, फैराडे लॉ को अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉज क्या होते हैं, 2 फैराडे लॉज होते हैं, अच्छे से पढ़ना है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है किसकी वजह से? कॉइल, एक कॉइल है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, AC जनरेटर प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करना है। और अगला है लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ को अच्छे से करना है, पूछा जाता है और इसी के बेस्ड फ्लेमिंग्स लॉज भी पूछे जाते हैं। प्रूव इट कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी करना है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 करके जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, गारंटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला है ड्राइव करंट एंड वोल्टेज एक्सप्रेशन इन LCR सीरीज सर्किट एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बेटा दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट ध्यान रखना दोनों मैंने कंबाइंड किया हुआ है कि
LC सीरीज सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसमें सब कुछ निकालना है, इम्पीडेंस वगैरह सब कुछ निकालना है। उसके बाद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को भी एंड में जाके डिस्कस करना होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है एक, और इसको आपको पूरा करके जाना है। अगला आता है ड्राइव द एवरेज पावर इन AC सर्किट एंड एक्सप्लेन पावर फैक्टर। बेटा कई बार पावर फैक्टर अलग से पूछ लेता है, व्हाट इज पावर फैक्टर 1 या 2 नंबर में, तो आपको ये भी करना है, और एवरेज पावर क्या होती है AC सर्किट में ये भी करना है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो गए। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा, एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, अच्छे से करना है। इसके लिए इसकी प्रिंसिपल भी पढ़ना है, वर्किंग भी पढ़नी है, एनर्जी लॉस क्या क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में, और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की। बेटा ये चारों के चारों पार्ट्स अलग अलग करने हैं। कई बार ये पूछ लेता है एनर्जी लॉस क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो आपको सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, यहाँ से भी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। वर्किंग क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इनको भी अलग से पूछ लेता है। तो ये कंप्लीट 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगला मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, इसको भी करना है। इसमें अगला चैप्टर है राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सेकंड क्वेश्चन है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज और गामा रेज, इन सभी के बारे में क्या क्या पढ़ना है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी यूजेज पढ़ने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और मैक्सवेल इक्वेशन ये भी करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, बस आपका काम हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स में बेटा क्या करना है, देखो अच्छे से। पहला है ड्राइव मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f = 1/v + 1/u, इसको डिराइव करना है। और इसके साथ साथ एक आता है लेंस मेकर फार्मूला। बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मिरर फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों करके जाने हैं। दोनों में से एक पूछा जा सकता है आराम से। ड्राइव द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से पढ़ना है, और उसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ना है। ड्राइव द मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ के जाना है। अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है बेटा, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या होता है, अच्छे से पढ़ा होगा। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्रिटिकल एंगल क्या निकल के आता है। ड्राइव द कंडीशन ऑफ TIR, कंडीशंस भी पढ़नी है। डिफाइन क्रिटिकल एंगल भी पढ़ना है। एंड ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन इन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है बेटा, प्रिज्म। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा एक न्यूमेरिकल, TIR का प्रिज्म की बेसिस पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर TIR हो रहा है तो बताओ एंगल कितना होगा। उसके बाद मिरेज, डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर, तीनों पढ़ के जाना अलग अलग। 1 1 1 एक एक नंबर पूछ लेता है। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड की क्या होता है, मिराइज क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 4 क्वेश्चंस आपको रे ऑप्टिक्स करना है, बड़ा चैप्टर है, अच्छे से 4 क्वेश्चंस करके जाओगे। सिस्टमेटिक नोटबुक में आप नोट करिए, और सभी क्वेश्चंस की एक नोटबुक बना के 31 क्वेश्चंस की, और उसी को बार बार रिवाइज करके जाइए, और गारंटेड है 70 में से 60 नंबर आपके मिल जाएंगे। अगला आता है बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर देखोगे 3 क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन है ड्राइव द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। बेटा इंटरफेरेंस को पढ़ना है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके पाथ डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ना है। एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी छिपे हुए हैं, 1 1 1 2 2 नंबर के पूछ लेता है कि TIR क्या होता है, TIR की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, या कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से आपको। उसके बाद आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा यहाँ से 100% दिखेगा आपको क्वेश्चन। फ्रिंज विड्थ आपको दिखाना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अगला आता है एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करना है भाई रिफ्लेक्शन एंड ब्रेस्टर्स लॉ। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 क्वेश्चंस करोगे और गारंटी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला आता है बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर में क्या क्या आता है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसमें डेराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE आएगा 100%। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे या तो आएगा सिंपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह के बारे में पूछेगा, या उसके इक्वेशंस के बारे में पूछेगा। डेरिवेशन से छोटा, डेरिवेशन नहीं कह सकते, तो कंसेप्ट ही है बेसिकली। या उसके ऊपर ग्राफ्स आते हैं उसको पूछेगा, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा। इसको आपको अच्छे से करके जाना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको अच्छे से करना है बेटा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को भी करना है। यहाँ पर एक सेटअप बनता है, ग्राफ भी बनते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है और गारंटेड है, इसको एक क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से करके जाना है, पछताओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखेगा,
नहीं आए तो मेरी जिम्मेदारी है आपके पास। तो आपको किस किस फॉर्मेट में पूछ सकता है, इस पर आपको मैंने बता दिया है। सिंपल कंस्ट्रक्शन सेटअप वगैरह पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, उस पर बेस्ड इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा और न्यूमेरिकल भी पूछेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछेगा, अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मैं बोनस टिप्स बता देता हूँ बेटा, एक दो मार्क की थ्योरी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं। देखो, सबसे पहले डिफाइन एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ को अच्छे से पढ़ना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चंस पूछ लेता है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लेता है। क्या होता है, एक दो नंबर में पूछता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ, सेम यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, दोनों कहेंगे इसको। ठीक है, राइट नोट्स ऑन डाइवर्सन जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो एक ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको तीनों अच्छे से नोटबुक को नोट करना है और अच्छे से रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है और एग्जाम में जाके छाप देना है। अब मैं एग्जाम स्टडी बता दे रहा हूँ, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेटा। देखो, रे ऑप्टिक्स हुआ, आपको पता है रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। कितने चैप्टर हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, टोटल चैप्टर हमारे पास 12 13, लेकिन उसमें से कितना बताया मैंने, 5 से 6 चैप्टर बताए हैं। 5 से 6 चैप्टर यानी आधा। ये कितने परसेंट लाता है बेटा, 60 से 65%। 60 से 65% क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टर से दिखेंगे, तो इनका बैटेज आपको दिख रहा होगा। अब देखो क्या क्या करना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा TIR जो ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बेटा 3 क्वेश्चंस को लिख के ले जाना और डायरेक्टली जाके बिना पेपर देखे हुए लिख देना उसमें। और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। गारंटेड है, हर साल पूछे जाते हैं। 1% तुम्हारा लक खराब है तो अलग बात है, वरना पूछा जाएगा। ऑलवेज इंक्लूड नीट लेवल डायग्राम, बेटा हमेशा डायग्राम कोशिश करिएगा इस स्केल से बनाना ही है, 100% बनाना है और पेंसिल से बनाना और नीट क्लीन एकदम एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, फ्लो अच्छा सा बनना चाहिए और डेरिवेशन को अच्छे से करना है ना, हर एक फॉर्मूले को एक एक स्टेप को लिखते हुए। स्टेप मिसिंग करोगे आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे बेटा। स्टेप मार्किंग होती है 100%। ईच कैन फैच अप टू 1 एक्स्ट्रा मार्क्स, बेटा ऐसा करोगे तो आपको गारंटेड है, सेम चीज़ लिखिए, सेम डायग्राम बनाना, सब कुछ लिखा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे हर क्वेश्चन पे। नीट डायग्राम होना चाहिए, क्लियर डायग्राम होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए अच्छे सिस्टमेटिक वे में और स्केल से और पेंसिल से आपका डायग्राम बनना चाहिए। तो आपको 100% 1 2 मार्क्स हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिवाइज डेरिवेशन, बेटा डेरिवेशन को रिवाइज करना है। ये जो क्वेश्चन लिखा है 31, ये सबको एक नोटबुक बनाना है और उसमें क्या करना है, नोट करने और बार बार उनको रिवाइज करने हैं। बेटा बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होनी चाहिए 31 क्वेश्चन के। 31 क्वेश्चन के 4 से 5 बार रिवीजन करके बैठोगे एग्जाम में, तब आपके मार्क्स आएंगे बेटा। आसान नहीं है, एक बार में रख के याद नहीं रहेगा आपको। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस को, पेपर को, चैप्टर वाइज को प्रैक्टिस करिए, आपका 100% काम हो जाएगा। ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी थी आपके अच्छे मार्क्स लाने की बोर्ड के पेपर में। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आती रहेंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, किस तरीके की वीडियो आप चाहते हो आगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।